अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक के एक सीएसपी संचालक हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनपीसीआई की तरफ से आप सभी एईपीएस संचालकों के लिए एईपीएस के माध्यम से आधार कार्ड के थ्रू आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके रिगार्डिंग एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। पिछली वीडियो में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि 1 जुलाई 2026 से अब आप जब भी कोई भी एईपीएस के थ्रू आधार कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे आपकी एईपीएस आईडी के थ्रू, तो आपको कस्टमर का डबल ऑथेंटिकेशन करना होगा। पहले तो आपका फिंगर या आइरिस या फेस के माध्यम से करते हैं, उसके साथ साथ में आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर के थ्रू एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी सिस्टम में एंटर करेंगे तब जाके कस्टमर का पैसा निकल पाएगा। ये सारी जानकारी दी थी। यहाँ पर एनपीसीआई ने कंडीशन लगा रखी है 5,000 या उससे अधिक का जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अब एनपीसीआई ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, आपको कुछ समय और दे दिया गया है, लगभग 15 दिन का, और 15 जुलाई 2026 के बाद अब ये नियम लागू होने वाला है, जो कि 1 जुलाई 2026 को ही लागू होने वाला था। अब किसी भी वजह से एनपीसीआई ने इसकी डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके पास थोड़ा और समय मिल चुका है। अपने कस्टमर्स को गाइड करना शुरू कर दीजिए कि अगर उनको 5,000 या उससे अधिक की धनराशि विड्रॉल करनी होगी तो अब आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो अपने मोबाइल या सिस्टम में आप एईपीएस वाली आईडी में एंटर करोगे तब जाकर डबल ऑथेंटिकेशन के थ्रू कैश विड्रॉल हो पाएगा। एनपीसीआई ने ये जो कदम उठाया है वो ग्राहकों की सुरक्षा के लिए है। हालांकि ग्राहक को और एईपीएस संचालकों को दोनों को बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि कोई भी ऐसा ग्राहक आपके पास आ रहा है जिसको पैसा विड्रॉल करना है 5,000 से ज़्यादा, और बाई चांस उसके आधार कार्ड पर उसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसका पैसा आधार कार्ड के थ्रू नहीं निकल पाएगा। फिर आपको 5,000 से कम उसकी धनराशि विड्रॉल करनी होगी। और फिर ऐसे में क्या है कि बहुत सारी बैंकों ने एईपीएस पर यह पाबंदी लगा दी है कि आप एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब एक ट्रांजैक्शन एक बार फिंगर लगाने से हो जाएगा, उसके बाद उसकी आज की लिमिट खत्म हो जाएगी एंड देन मतलब कि अब अगले दिन वो ट्रांजैक्शन करेगा। तो अगर बाई चांस किसी को 20,000 निकालना होगा तो कितनी बार कितनी दिन तक वो उसको थोड़ा थोड़ा करके उसके अकाउंट से निकालना होगा। ये थोड़ी परेशानियां आने वाली हैं, बट धीरे धीरे इन सभी परेशानियों का भी समाधान हो जाएगा। जैसे जैसे ग्राहकों को ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि भाई अब आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकालना अब इतना आसान नहीं है, आधार ओटीपी भी लगता है, तब वो लोग जिनके अकाउंट में जिनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक कराना भी शुरू कर चुके होंगे। अब देखो, आप अपने ग्राहकों को ये भी बता सकते हो या खुद उनका काम ये कर सकते हो कि आधार कार्ड का एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। इस एप्लीकेशन को लॉन्च हुए काफ़ी मंथ भी हो चुके हैं और इस एप्लीकेशन के थ्रू घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक करना अब काफ़ी ईजी हो चुका है। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि मोबाइल नंबर उन्हीं का लिंक हो पाएगा जिनका पहले से आधार कार्ड पर लिंक है, क्योंकि पुराने नंबर पर आधार एप्लीकेशन के थ्रू जब भी आप आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक करने की कोशिश करेंगे तो पुराने लिंक नंबर पर ओटीपी जाता है वेरिफिकेशन के लिए। अगर कोई ऐसा ग्राहक है जिसके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है या उसका जो मोबाइल नंबर लिंक था वो अब खो चुका है, उसके पास नहीं है या नंबर बंद हो चुका है, तो ऐसे में उसको आधार सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, या जितने भी ऐसे सीएससी संचालक हैं जो यूसीएल का वर्क करते हैं उनके पास आप उनको भेज सकते हैं या आप खुद कर सकते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर कैसे लिंक होता है, तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि आप ग्राहकों को अपने आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके से जिस पुरानी प्रक्रिया के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहे थे वैसे हो रहे हैं। 15 जुलाई 2026 के बाद डेट बताई गई है। इस डेट के बाद अब एनपीसीआई का ये नया नियम लागू हो जाएगा। उसके बाद आपके कस्टमर्स को अगर एक साथ बड़ा अमाउंट निकालना होगा तो नहीं निकल पाएगा बिना आधार ओटीपी के। तो अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक के सीएसपी संचालक हैं, अगर आप चाहते हो कि भाई आपका बिजनेस डाउन ना हो तो अपने कस्टमर्स को आज से ही समझाना शुरू कर दो, गाइड करना शुरू कर दो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर कर देना। जितने भी ऐसे एईपीएस संचालक जो कैश विड्रॉल का काम करते हैं, मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, उन सभी को इस वीडियो को भेज दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।